नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th के वर्णिका जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 2 जो ढहते विश्वास कहानी है जिसका लेखक सात कौरी है। तो उस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। अब देख लीजिए ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार जो है वह ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या होगा, श्रीनिवास, बी साबरदया, सी सात कौरी होता, डी सुजाता। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सात कौरी होता। देख लीजिए इसका कैसे हम पता करेंगे जो सात कौरी होता। मान लीजिए सातों कौरी को हम क्या किए, जमा किए। सातों कौरी क्या किए हैं, जमा किए। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ढा देते हैं। तो ढा दिए हैं तो सात कौरी को जमा करके ढा दिए तो सात कौरी होता। अब मान लीजिए सात कौरी ढाना तो उसी के नाम से क्या हो जाएगा, सात कौरी होता। तो चलिए अगला देख लीजिए, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए ऑप्शन ए में लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगमा। तो ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी था। किसका पत्नी था, लक्ष्मी जो था लक्ष्मण की पत्नी। और लक्ष्मी के पास उसके पूर्वज के दिए हुए कुछ ज़मीन था, 1 बीघा ज़मीन था। और उससे पे क्या करते थे, वो किराए का हल लेकर के उस पर खेती करता था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण जो है वह कोलकाता में नौकरी करता था। तो चलिए अगला देख लेते क्या है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन ए देखिए बिहार का, उड़ीसा, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उड़ीसा के जनजीवन का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। अगला देख लीजिए, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा है। ढहते विश्वास कहानी में देख लीजिए किस नदी का चर्चा है। ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, डी सी गंडक, डी सतलज। तो महानदी का चर्चा किया गया है। किस नदी किया गया है, महानदी का चर्चा किया गया। ढहते विश्वास में किस नदी का चर्चा किया, महानदी का चर्चा किया गया है। अगला देख लेते हैं, करा ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है। अब जो ढहते विश्वास कहानी जो है वह किस राज्य में, किस राज्य के बारे में जनजीवन किया था, उड़ीसा। तो इसमें देख लीजिए कौन भाषा होगा, क्या कन्नड़ तो नहीं होगा, तमिल भी नहीं होगा, गुजराती भी नहीं होगा, उड़िया होगा। उड़ीसा का भाषा क्या है, उड़िया। तो उड़िया भाषा से क्या है, हिंदी में अनुदित है। चलिए अगला देख लेते क्या है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम देख लीजिए क्या, शंकरा, मकरा, अच्युत या गुणनिधि। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अच्युत। क्या नाम होगा, अच्युत। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देख लीजिए, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास कहानी जो है वह किस लेखक द्वारा क्या कहता है, जो हिंदी में अनुवाद किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, सी गोपाल दास नागर, डी के ए जमुना। तो क्या होगा 7 नंबर का, तो 7 नंबर का जो होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या है, ढहते विश्वास कहानी हिंदी में अनुदित है। अगला देख लेते क्या कह रहा है, लक्ष्मी के कितने पुत्र थे। लक्ष्मी के कितने पुत्र थे, 1 2 3, एक भी नहीं, लक्ष्मी के 2 पुत्र थे। अगर लक्ष्मी को पूछा जाए कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे, 2 पुत्री थे। 2 पुत्र थे, 2 पुत्री थे। लक्ष्मी कितना पुत्र था, 2 पुत्र और 2 पुत्री। लक्ष्मी को कुल संतान अगर कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मी को कुल कितने संतान थे, तो कुल संतान 4 था। कितना था, 4, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहस मुरझाया गए, यह पंक्ति किस कहानी का है। अब देख लीजिए, कह रहा है तुरई की फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग। उसके बाद देख लीजिए, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझाए गए, या किस पंक्ति के है, किस कहानी की पंक्ति है। तो जब वहाँ पे क्या था, क्या कहते हैं, सब टीला पर चल गया था वो बाढ़ के पानी के डर से। तो वहाँ पर देख रहा था तुरई के फूल तरह, जैसे पूरा क्या था वहाँ पे जगह एक एक रत्ती तुरई के, थोड़ा सा भी जगह रहता है, फिर भी आदमी क्या था, हिम्मत बांधे हुए खड़ा था वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें, तो ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी होगा। ढहते विश्वास कहानी का पंक्ति है। अगला देख लेते क्या कह रहा है,
लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, यह बात अभी ही बताए थे हम। देख लीजिए, कलकत्ता, लखनऊ, सूरत या पटना। अब देख लीजिए कहाँ करता था, कलकत्ता में करता था, कलकत्ता में। चलिए, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मी। लक्ष्मी की पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मण। अगला देख लीजिए, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, अब ये बोले जस्ट आपको, तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी। क्या नाम था, लक्ष्मी। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का देख ले, क्या आनंद था या शांतनु, राकेश, गुणनिधि, कौन होगा, तो गुणनिधि। गांव के जो पड़ोस में, लक्ष्मी के पड़ोस में जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम क्या था, गुणनिधि। क्या नाम था, गुणनिधि। तो चलिए अगला बात करते हैं, देख लीजिए क्या कह रहा है मैं, हीराकुंड बांध किस नदी पे है। अब हीराकुंड बांध देख लीजिए किस नदी पे है, देख लीजिए, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो किस में होगा, तो किस, ऑप्शन नंबर ए में जो है वह महानदी में होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पर है। किस नदी पर, महानदी पर। किस पर, महानदी पे। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। किस शहर को बचाने के लिए, कटक, भुवनेश्वर, पुरी, कलिंग। तो किस शहर को बचाने के लिए, देख लीजिए, तो कटक शहर। अगर ऑप्शन में कटक नहीं होगा तो भुवनेश्वर देना है। अभी कटक है तो कटक, अगर कटक भुवनेश्वर दोनों है तो कटक शहर को बचाने के लिए बनाया था। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे, देख लीजिए, मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय, मस्जिद में काम करते समय। लक्ष्मी के ससुर जो थे वह बांध में काम करते समय क्या किए थे, मारे गए थे, पत्थर के नीचे दबकर। करा, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। अब देख लीजिए, गुणनिधि जो था वो गांव का पढ़ाकू लड़का था, वह सभी को, सरपंच जो है कोई भी काम करता था गुणनिधि से ही करता था। गुणनिधि देखा बाढ़ पूरा आ रहा था, उन्होंने किस दल का किया था, तो देख लेते हैं किस दल का गठन किया था, स्वेच्छासेवक दल का, स्वयं सेवक दल का, मजदूर दल का, सेवा दल का। तो इसका देख लीजिए क्या होगा, तो इसमें जो है स्वेच्छासेवक दल का, स्वेच्छासेवक दल का या स्वयं स्वेच्छासेवक दल का। स्वयं सेवक दल नहीं होगा, स्वयं स्वेच्छासेवक दल रहेगा तब हो सकता है, स्वयं स्वेच्छासेवक दल या स्वेच्छासेवक दल या स्वयं सेवक दल जो है यह नहीं होगा। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था। अब देखिए, गुणनिधि से किसने कहा था, यही बात बोले, किसने, मुखिया ने कहा था क्या, नहीं। क्या थानेदार ने कहा था, नहीं कहा था। जिला अधिकारी ने कहा था, नहीं कहा था। तो क्या कहा था, सरपंच ने कहा था। क्या कहा, कौन कहा था, तो सरपंच ने कहा था। आगे देख लेते हैं, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, अभी ही बोले थे आपको, लक्ष्मी को कुल 4 संतान थी, 4 में 2 पुत्र और 2 पुत्री। तो कितने थे, 2 पुत्री थे, 2 लड़कियां थी। करा, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो देख लीजिए, जब बाढ़ और पूरा पानी आ गया था तो लक्ष्मी कहती है विपत्ति जो आने के समय अकेले विपत्ति नहीं आता है, इस कहानी में ढहते विश्वास में है, तो वह संगी साथियों के साथ आता है। तो ढहते विश्वास कहानी का यह पंक्ति है। आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या जो है वह ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। किसमें है, ढहते विश्वास के कहानी के केंद्र में है। किसमें है, ढहते विश्वास के कहानी के केंद्र में है। आगे देख लेते क्या कर रहा है, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता। लक्ष्मी को पता यहाँ पर होगा कहाँ नौकरी करता था, यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, कहाँ होगा, कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। कर लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी जो है ढहते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 7 कौड़ी होता कथाकार है, किस भाषा के कथाकार है, क्या पंजाबी होगा, गुजराती का है, उड़िया का है या हिंदी का है। तो यह भाषा जो है उड़िया भाषा की, यह क्या है, कहानी
कार हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे? गंगा, यमुना, सरस्वती या देवी? देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का क्या था? घर था। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का क्या था? घर था। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लक्ष्मी के पिता का क्या नाम है? लक्ष्मी के पिता का नाम क्या था? आप देख लीजिए, लक्ष्मी के पिता का क्या नाम था? लक्ष्मी के सॉरी पिता है, यहां नहीं होगा, पति होगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? देख लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। आगे देख लेते क्या है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो देखेंगे स्कूल कहाँ है। तो क्या है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। तो ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है वह कहाँ है? टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे। आगे देखते क्या रहा। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन जो है हल्ला करके बाढ़ को सचेत कर रहे थे? सबको बाढ़ से के पानी से सचेत कर रहा था। क्या चंदा कर रहा था? गुणनिधि अच्युत कर रहा था? शंकर मकड़ा कर रहा था? इनमें से सभी। तो सभी जो है क्या कर रहा था? जो सबको शोर करके, यदि सबको किसी न किसी माध्यम से वहाँ खबर पहुँचाता था बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? देख लीजिए, आगे ही क्वेश्चन बताए थे। तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने? गुणनिधि ने। देखिए, स्वेच्छासेवक दल के गठन का काम क्या था? जो सभी लड़का बारी बारी से क्या करता था? बांध की सुरक्षा कर रहा था। उसमें लड़का का यानी युवा का साथ देने के लिए बूढ़ा भी क्या किए थे? कमर कस लिए थे और सभी बच्चे को क्या करते थे? बढ़ावा दे रहे थे। आगे क्या कह रहा है। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? तो किस लेखक का होगा? तो सातकौरी होता का। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो है किसका निगरानी कर रहा था? तो देख लीजिए, दलई बांध का, गांव की, नदी का, मंदिर का। तो दलई बांध का। अब जहां देखता था बांध कमजोर हो रहा है, बोरे में मिट्टी डाल करके और वहां क्या करता था? वह मिट्टी दे देता था, जो बांध को मजबूत करने के लिए सभी लड़के बारी बारी से अपना जो है समय अनुसार से काम क्या कर रहा था? वहां पे कर रहा था, निगरानी कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चले गई थी? लक्ष्मी जो है अपने दोनों बेटे को सुला करके गुहाल में चले गए थे, क्योंकि वो गुहाल में उसके पास बकरी गाय जो भी था सबका पगहा क्या किया? पगहा खोल दिया और सब पशु को क्या किया? स्वतंत्र छोड़ दिया। जो लक्ष्मी सोची अगर अधिक पानी आएगा तो यह बांधा रहेगा तो हो सकता है मर जाएगा, लेकिन क्या होगा? अगर खुला रहेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं जाकर अपना जान बचा सकता है, क्योंकि विपत्ति आने पर सभी अपने अपने जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे का शरण लेता है, एक दूसरे का मदद भी करता है। उसी प्रकार पशु भी क्या कर सकता है? अपने जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं जा सकता है। देख लीजिए आगे कह रहा है। घर पे 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो देख लीजिए, पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि की मां। तो लक्ष्मी जो है 2 लड़कियों और साल भर के लड़का को लेकर के क्या था? अपने घर पर अकेले था, क्योंकि लक्ष्मण कहाँ था? कोलकाता में नौकरी कर। अगर आपसे पूछेगा लक्ष्मी के छोटा बेटा जो था उसका उम्र कितना वर्ष था? तो 1 वर्ष था। कितना था? 1 वर्ष था। कितना उम्र था? 1 वर्ष था। आगे देख लीजिए कह रहा है। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 24 अक्टूबर 1927 को, 11 अक्टूबर 1928 को, 29 अक्टूबर 1929 को, 30 अक्टूबर 1930 को। तो कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसका।
करा किराए पर हल लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी। तो देख लीजिए, किराए पर हल लेकर के उसके जो लक्ष्मी का 1 बीघा जमीन पूर्वज छोड़ गए थे, वह क्या करते थे, वहाँ पे किराए पर हल लेते थे और क्या करते थे, काम करवाते थे। तो चलिए, इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए।